दिस इज अ थर्ड DI विच सेज T20 क्रिकेट मैच है जिसमें दो टीम्स हैं, 20 ओवर्स की है, ऑब्वियसली T20 मैचेस हैं तो 20 ओवर्स के होंगे. रन स्कोर्ड इन एनी ओवर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. इंटीजर, रियल वैल्यू, नॉन नेगेटिव होते हैं जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट. नॉन नेगेटिव इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है. द रन रेट एट द एंड ऑफ एनी ओवर इज द एवरेज रन स्कोर्ड अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट ओवर. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मुझे कहीं पर, जैसे इसने एग्जाम्पल पर भी बताया है कि रन रेट एट द एंड ऑफ kth ओवर इज द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन ओवर्स 1 to k इंक्लूडिंग k. तो अगर k की वैल्यू लेट्स से मैं 10 मान लेती हूँ, तो इसने जो भी मुझे रन रेट दे रखा होगा k की वैल्यू 10, यानी 10 ओवर तक, 10वें ओवर को मिलाकर के, ठीक है, वो मेरा रन रेट है. तो अगर मेरे पास रन रेट है, मेरे पास नंबर ऑफ ओवर्स हैं, और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रन आ जाते हैं. ठीक है, इट्स लाइक नॉर्मल एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर करती हूँ तो रन रेट आता है. रन रेट को मैं नंबर ऑफ ओवर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ रन आते हैं. ठीक है, नॉर्मल एवरेज है. आगे क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द रन रेट ऑफ अ टीम एट द एंड ऑफ सम ऑफ द ओवर्स ड्यूरिंग अ T20 क्रिकेट मैच अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वेयर इसने बता रखा है हमारी n-2 इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, which is less than n+6 and n+6 is less than or equal to 20. ऑब्वियसली बात है, मेरे ओवर 1 से लेकर 20 तक स्टार्ट है, तो मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 20. बट यहाँ पे n-2 और n+6 की फॉर्म में दे रखा है, वेयर n is a positive integer. It is also known that the team did not score less than 6 and more than 15 runs in any over. ये लास्ट की लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि किसी भी टीम ने किसी भी ओवर में 6 रन से कम स्कोर नहीं किया और 15 रन से ज्यादा स्कोर नहीं किया. ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी रेंज हमारी कितने से कितने होगी. n-2 और n+6 की वैल्यू में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या हमारी वैल्यू आएगी. अगर मैं इनकी वैल्यू को, ये 1 से ज्यादा बोला है, इनकी वैल्यू को अगर 1 रखती हूँ, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू को 1 रखूंगी तो n-2 वुड बी 1 - 2 इज -1, ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा नहीं. n की वैल्यू को 2 रखती हूँ तो n-2 इज 1, 2 - 2 इज 0. अब यहाँ पे 0 मेरा हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मेरा इसने बोला था, ठीक है, रन, लेकिन वो रन स्कोर्ड बोला था, रन स्कोर्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, बट यहाँ पर अगर n-2 0 कर दूंगी तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल हो पाएगा? नो, ये भी मेरी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी. n इज इक्वल टू 3 रख दूं तो n-2 दैट वुड बी 3 - 2 इज 1. ना अब यहाँ से मेरी बात शुरू हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 यहाँ पे सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो n की वैल्यू मेरी 3 सेटिस्फाई करती है, तो ये मेरी होगी स्टार्टिंग रेंज. n की स्टार्टिंग वैल्यू जो हो गई वो 3 से स्टार्ट करेगी. एंड मैक्सिमम n+6, n+6 मैक्सिमम मैं इसकी वैल्यू को कितना ले सकती हूँ कि n+6 मेरा 20 हो जाए, बिकॉज 20 ही ओवर है, तो n+6 में 20 तक ले सकती हूँ, तो n की वैल्यू 14 हो सकती है. तो n की वैल्यू 3 से लेके 14 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 से लेके 14 तक इनकी वैल्यू लाई करेगी. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बेस्ड ऑन दिस जो उसने मुझे एक रेंज सी दी हुई है, उसमें मैंने इनकी पॉसिबल वैल्यूज निकाली है कि इनकी पॉसिबल वैल्यू ना 1 हो सकती, ना 2 हो सकती, ना 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो सकती. इनकी वैल्यू 3 से लेकर 14 तक ही लाई करेगी. राइट, एक इसने टेबल दी हुई है जहां पे इसने ओवर नंबर दिया हुआ है कि n-2 ओवर में उसने 8 रन रेट से चला है, nth ओवर में उसने 7.43 रन रेट है, n+2th ओवर में उसका 8.11 रन रेट है, एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसको मैं एक चीज और यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहूंगी कि अगर उसने कहीं पर ये मेंशन किया है कि nth ओवर में उसने 7.43 से रन रेट बनाए हैं, तो nth ओवर में पिछले जितने भी ओवर्स रहे हैं इंक्लूडिंग nth ओवर को मिलाकर के, ठीक है, उसके वो जितना भी आएगा, सारे रन स्कोर करे होंगे वो मिलाकर के. ठीक है, अभी मैं उसको नंबर के तरीके से समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा, पर उसके लिए मैं क्वेश्चंस देखती हूँ पहले, क्योंकि जितना उसने स्टेटमेंट बोली है उस बेसिस पर तो हम इतना ही सॉल्व कर सकते थे कि इनकी रेंज निकाल दी हमने 3 to 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनकी
इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आगे पूछ क्या रहा है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पजल तो समझ आ गई। पजल किस बारे में है? नॉर्मल उसने बोला है कि nth या kth ओवर तक की उसका नॉर्मल आपको रन्स बताने हैं। आपको रन रेट दे रखा है, अगर आपके पास ओवर नंबर है, आपके पास रन रेट है, उनको मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ रन्स निकाल सकते हो। एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ओवर में उसने 6 से कम नहीं बनाए और 15 से ज्यादा नहीं बनाए। ठीक है, कहाँ इसका यूज होगा वो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या है? अब मैंने n की रेंज निकाल ली है। n की रेंज 3 to 14 कुछ भी हो सकती है, बट मेरे सारे ऑप्शंस मेरी रेंज के विद इन है। 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 14 भी मेरी रेंज में है, 13 भी, 9 भी, 12 भी, 7 भी। तो अब कैसे करेंगे? तो अब ऑप्शंस रख के ट्राई करो, ट्राई विद योर ऑप्शंस। सबको मत निकालो, ट्रेडिशनली चलोगे, सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे, बट लेंदी जाओगे। तो ये नहीं करना है आप, क्योंकि अगर मेरे पास 3 to 14 देखो इतनी सारी वैल्यूज ट्राई करने से बेटर है कि मैं 5 वैल्यूज को फटाफट से ट्राई कर लूं और हो सकता है बीच रास्ते में कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। जैसे n की वैल्यू 14 डाल के देखते हैं। ठीक है, किसमें? जो हमें टेबल दी हुई है पीछे। ठीक है, अब एक चीज है इसमें कि टेबल की बात तो ठीक है कि हम उसमें वैल्यू डाल के देख लेंगे, लेकिन हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्या? हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारी सही है नहीं है? क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम हर ओवर में 6 रन तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 रन तो बनने ही चाहिए हर ओवर में। कैसे? अब मैं आगे बताती हूँ इनकी वैल्यू रख करके। लेट्स ट्राई इनकी वैल्यू 14। पीछे चलते हैं, यहाँ में लेट मी क्लीन माय बोर्ड। इतना तो आपको समझ आ गया है कि क्या क्या चीजें हैं। इनकी रेंज समझ आ गई है आपको, तो मैं इनकी रेंज वाली चीजें ये एडिशनल डेटा रब कर देती हूँ फटाफट से, और इनकी वैल्यू 14 रख करके दिखाती हूँ कि इनकी वैल्यू 14 करके क्या आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जब मैं इनकी वैल्यू को 14 डालती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पे डाल रही हूँ, 14 माइनस 2 वुड बी 12। इनकी वैल्यू मैंने 14 डाली है, तो 14 माइनस 2 वुड बी 12। तो 12 ओवर तक का, 12 ओवर तक का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th ओवर तक मुझे बताया था कि जितने भी उसको रन मेंशन है, रन रेट मेंशन है, वो उसने ओवर को मिलाकर किया है, वो ओवर भी इंक्लूडेड है। तो 12 ओवर तक का रन रेट है 8, तो 12 ओवर तक इसने टोटल 96 रन बनाए होंगे, राइट। और n की वैल्यू है 14, तो 14 ओवर तक उसने 7.43 की रन रेट से चला होगा। तो 14th ओवर तक उसने टोटल इतने रन्स बनाए होंगे, राइट। अब एक बार इसको फटाफट से देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 14 3 जा 42, 60, 104, राइट। अब इसने 14 ओवर तक तो 104.02 रन बनाए और 12 ओवर तक उसने 96 रन बनाए। तो विच मीन्स बीच के 13th प्लस 14th ओवर में उसने ये एडिशनल रन बनाए हैं, राइट। ऐसे ही तो पॉसिबल है हमारे पास। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 104.02 में से 96 माइनस करूंगी तो ये आएगा 8.02, विच मीन्स कि उसने 13वें और 14वें ओवर में मिलाकर के 13th एंड 14th ओवर में मिलाकर के 8.02 ही रन बनाए। अब इसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, हर रन कोड इन एनी ओवर इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इंटीजर प्लस इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसको लमसम 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने टोटल 8 ही रन बनाए। बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? कैसे करने वाले थे हम कि किसी भी ओवर में उसने 6 रन से कम नहीं बनाए, मिनिमम 6 रन तो हर ओवर में बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर हर किसी ओवर में उसने कम से कम 6 रन बनाए हैं, तो किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम 6 + 6 12 तो बनना ही चाहिए। ये समझ आ रही है ना बात? देखो अब ध्यान से देखो, n-2, n, n+2, n+4, n+6, इन सब में 2-2 ओवर्स का गैप है। तो जो भी दे रखा है इनकी वैल्यू जो भी आएगी, मैं जब इनको इस टेबल में रखूंगी तो ये 2-2 ओवर्स का सम पर मुझे बता रहा है। तो अगर नेक्स्ट ओवर
का जो भी मेरे टोटल रन बनेंगे और पिछले से जो मैं निकालूंगी रन उनको माइनस करके किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम आएगा। एन की वैल्यू 14 रखती हूँ इसमें तो ये 12 और ये 14 बनेगा। एन की वैल्यू 7 रखती हूँ तो ये 7 ओवर्स तक के सम देगा और ये 9 ओवर्स तक के सम देगा। तो 9 ओवर के सम में से 7 ओवर के सम को माइनस करूंगी तो 8 प्लस 9th ओवर का सम मुझे मिलेगा। राइट, ये बात समझ आ रही है ना। सॉरी मतलब एन की वैल्यू ये 9 रखने पर आएगी। 9 प्लस हाँ ये 9 रखने पर 7 और 9 आएगा। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम 6 प्लस 6 मिनिमम 12 रन तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम किसी एक ओवर में 15 बनाए दूसरे ओवर में भी 15 बनाए तो 30 तक जा सकता है। तो 12 से 30 तक रन तो होने ही चाहिए ना। 12 to 30 रन के बीच में बात बनेगी। तो 8 तो मेरी रेंज में ही नहीं है। यहां से मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी और यहां से समझ आया कि इनकी वैल्यू जब मैंने 14 रखी तो ये 13th प्लस 14th ओवर में 8 रन बना रहा है विच डजंट सेटिस्फाई माय डेटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। राइट, अब इनकी नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं। इनकी नेक्स्ट वैल्यू ऑप्शन में 7। ओके, इनकी वैल्यू 7 रखते हैं। तो अगर मैंने इनकी वैल्यू को 7 रखा, इधर 7 रखा फर्स्ट सेकंड में एंड ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 2 5। तो 5 ओवर तक 5 इंटू 8 के रन रेट से टोटल 40 रन बनाए और 7 ओवर तक 7.43 से 52.01। तो 52.01 को मैं 52 ही मान सकती हूँ। ठीक है, तो 7 ओवर तक ये बनाए 5 ओवर तक ये बनाए तो 6 प्लस 7th ओवर में उसने 52 माइनस 40 12 रन बनाए हैं। दिस सेटिस्फाइज द डेटा। ये मेरा क्रॉस वेरीफाई करता है। ठीक है, बट आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है आगे के पे करेगा कि नहीं करेगा, सब पे करना चाहिए वाला। तो अब चाहो तो इसको सब पे रख के देख सकते हो। जैसे अगर मैंने 7 को इधर रखा तो ये 7 प्लस 2 9, तो ये मेरा 8 प्लस 9th ओवर का डेटा देना चाहिए। तो लेट मी ट्राई दिस वन कि अगर मैं इसकी वैल्यू को आगे रखती हूँ तो 9th ओवर तक 8.11 के हिसाब से 72.99। अब इसको अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 73 मानेंगे हम। तो अगर 73 माइनस 52 करूंगी तो क्या मेरे कम से कम 12 बनते हैं? यस, ये तो मेरे 21 रन बनते हैं। मेरी रेंज 12 से 30 की है रन की। ठीक है, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इसके अगले में भी रखूंगी n प्लस 4 इज 11, तो अगर 11 इंटू 8.45 रखते हैं तो ये मेरा बनाता है 92.95 विच इज 93। क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रही हूं मैं। माइनस अगर ऊपर के 9 रन तक के अगर मैं माइनस कर दूं तो ऊपर के 73 मैंने सॉरी कुछ छोटा सा इशू हो गया था। 93 माइनस ऊपर के 73 मैंने माइनस कर दिए तो ये मेरे 20 रन आते हैं विच इज अगेन मेरी रेंज में है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हर कोई चीज सेटिस्फाई कर लिया है। अब यहाँ पे 13 पर भी करूंगी तो 13 इंटू 8.08 और 11 का 93 में माइनस करूंगी इसमें से तो ये भी मेरा कम से कम 12 तो बनाएगा ही। तो इनकी वैल्यू 7 रखने पे मेरी पूरी टेबल में किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम, जैसे इसमें मेरे कौन से 2 ओवर आ रहे थे, अगर 11 ओवर्स तक में से मैं 9 ओवर्स माइनस कर दूंगी तो 10th प्लस 11th ओवर के रन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये माइनस 9 ओवर में से 7 का माइनस कर दूंगी तो 8 प्लस 9th ओवर के सम आ जाएंगे मेरे पास। तो किन्हीं भी 2 ओवर का सम मेरा कम से कम 12 तो बन ही रहा है विच सेटिस्फाई माई डेटा। लेट मी शो यू विथ टेकिंग अनदर वैल्यू ऑफ n। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आई थिंक अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि n की वैल्यू केवल 7 ही सेटिस्फाई कर रही है। तो हेंस माई आंसर इज 7। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आधा वैल्यू और ट्राई करके दिखाऊं तो मैं इनकी वैल्यू 9 ट्राई करवा देती हूँ। 12 13 शायद नहीं लग रही होगी आपको, एक बार और ट्राई करके दिखा देती हूँ। अगर इनकी वैल्यू को मैं 9 लेती हूँ तो किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम कॉन्जिक्यूटिवली अगर मैं माइनस करूँ क्या कम से कम 12 बनता है नहीं बनता? लेट मी ट्राई दैट। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाली चीज को। यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं ये वाली चीज। एक्चुअली कुछ स्लाइड में इशू हो रहा था तो आई वाज ट्राइंग टू रब इट, तो वो हो नहीं पा रहा है। तो हम इधर साइड में ही लिख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट में 9 इधर रखा है इनकी वैल्यू को तो पहले 7 ओवर हुआ
एंड दूसरे मेरे हो गए 9 ओवर, राइट। तो 7 into 8 which is 56 and 9 into 7.43 which is 66.87। तो 66.87 को 67 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 67 माइनस अगर 56 भी करूंगे तो ये 11 ही रन देगा, 12 कम से कम तो होने ही चाहिए ना। तो ये मेरे यहीं पर ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इनकी वैल्यू 9 भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। सिमिलरली आप इनकी वैल्यू को 12 एंड 13 भी रख करके देख सकते हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो आपको ये समझ आ गया हम क्रॉस वेरीफाई किस चीज पर कर रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई हम कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिवली माइनस करें तो वो 2 ओवर्स का सम देगा रन्स में, ठीक है। और रन में क्योंकि हर ओवर में कम से कम 6 रन कर रहा है, बना रहा है वो, तो किन्हीं भी 2 ओवर्स में रन का सम 12 तो बनना ही चाहिए। तो ना 14 पर सेटिस्फाई कर रहा, ना 13, ना 9, ना 12, 7 पर वो पूरी टेबल में डेटा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 इज माई करेक्ट आंसर, तो इनकी वैल्यू 7 है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of these pairs of over numbers the team could have scored 22 runs in total? टीम कौन से में 22 रन बना सकती है? Could have, देखो बनाए नहीं बनाए पता नहीं, लेकिन 22 बना सकती है पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की बजाय विल गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू 7 है, ये तो मुझे पिछले क्वेश्चन में पता चल ही गया। अब इनकी वैल्यू 7 रखने पर मेरे आंसर्स क्या क्या आए थे, देखो। जो मैंने इनकी वैल्यू 7 रखी थी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये मेरा सारा डेटा इनकी वैल्यू 7 का। ओके, इट वाज माय 93 माइनस 73 इज इक्वल टू 22। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रखी थी तो ये 5th और 7th, जब इसको माइनस करूंगी तो ये कौन कौन से ओवर का सम है? 6th प्लस 7th ओवर का सम है, राइट। जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू माइनस करी थी 7th और 9th का, ये मेरा 8th प्लस 9th ओवर का सम आया था 21, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू माइनस करी थी तब मेरा आया था ये 10th एंड 11th, मतलब 11 में से 9 माइनस कर दूंगी तो 10th प्लस 11th ओवर का सम आया था। एक लास्ट का हमारा रह गया था विच इज लाइक अगर मैंने 13 इंटू 8.08 इनकी वैल्यू लास्ट वाले में n+6 में और डाल दी मैंने, इसको करते तो हम कितना आता 105.04। तो उसमें से अगर मैं 105 में से ओके धीरे लिख लेती हूँ -93 किया होता तो ये मेरे कितने बनते 12, राइट। यस 12 बन रहे हैं। तो ये मेरे 12th एंड 13th ओवर का सम है, राइट। अब यहाँ पर आप कहोगे कि 22 तो किसी में भी नहीं बने, बस बिल्कुल नहीं बने। पर ऑप्शन एलिमिनेशन में देखते हैं, 6th 7th में 12 है, 8th 9th में 21 है, 10th 11th में 20 है, 12th 13 में 12 है। तो देखो क्या 6 7 आंसर हो सकता है? नो, यहाँ तो 12 बने थे, नहीं है। क्या हमारा 7 ये 8 एंड 9 हो सकता है? 8th एंड 9th में कितने बने थे हमारे पास? देखो 8th एंड 9th में 21 बने थे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 21 बने थे। अगर मैं बात करूँ 10 एंड 11, 10 एंड 11 भी पॉसिबल नहीं है। 10 एंड 11 में मेरे 10 एंड 11 में मेरे 20 बने थे, राइट। देखो 10 प्लस 11 20 बने थे यहाँ पर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 7 और 8 की कहानी और 9 एंड 10 की कहानी, ना तो मैंने 7 8 निकाले, ना मैंने 9 10 निकाले। 6 7 थे, 8 9 थे, 10 11 थे मेरे पास, और 12 13 थे, इन्हीं का ही तो सम था मेरे पास, राइट। तो ना 7 8 का सम है, ना 9 10 का सम है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब करने का ये तरीका है, मुझे रन कितने चाहिए? 22। मुझे ये पता है कि 6 एंड 7 का टोटल सम 12 ही आया था, और वो 12 कैसे आया होगा? जब 6th ओवर में भी 6 रन बनाए होंगे और 7th में भी 6 रन, क्योंकि मिनिमम मिनिमम 6 तो बनाए नहीं होंगे तभी जाकर के 12 बनेगा। तो उसने 6 रन ही बनाए हैं, तो 7वें ओवर में उसने 6 रन बनाए हैं। 22 करने के लिए उसको और कितने चाहिए? 16 रन और चाहिए। 16 रन और 8वें ओवर में बनाएगा तभी तो 22 होंगे उसके। बट वो मैक्सिमम तो 15 ही रन बना सकता है एज पर द लास्ट लाइन। तो अगर मैक्सिमम 15 रन बना सकता है और 6 रन उसमें करे हैं तो ये 21 ही रन बन पाए, विच मीन्स सी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हुआ। तो 4 ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो पक्का से 9th एंड 10th कुड हैव स्कोर्ड 22। हम इसका वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10th एंड 11th में 20 रन है। आई डोंट नो कि 20 रन में उसने कितने रन बनाए हैं,
बट हाँ मैं ये जरूर ले सकती हूँ कि अगर इसमें 9th ओवर में इसने 6 बनाए होंगे और 16 में 16 बनाए होंगे तो ये पॉसिबल है कि हाँ इसने बनाए होंगे 22 रन, ठीक है। बट फिर भी ये वाली चीज हम देखते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, कैसी वाली सीन है, वो वाला हमारा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बट चार ऑप्शंस 1 2 3 4 ये चार ऑप्शंस तो डेफिनेटली हमारे आंसर्स नहीं है, वो हमने देख लिया है। 9 10 का बाइफर्केशन कैसे होगा नहीं होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं। डी ऑप्शन इज माई आंसर, मार्क एंड मूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। In which of the following over numbers the team must have scored the least number of runs? Definitely पक्का से पता ही पता है कि इतने ही रन बनाए होंगे। लीस्ट कितने रन है? 6 रन। ये तो हमें पता ही है 6 रन उसने कहाँ बनाए थे, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। 6th ओवर में उसने 6 रन बनाए थे, 7th ओवर में उसने 6 रन बनाए थे, क्योंकि इन दोनों का सम 12 आया था। और हमारा 12 सम किन दो ओवर्स का आया था, ये देखो 12th एंड 13 ओवर का सम। 12वें और 13वें ओवर का सम भी तो 12 ही आया था, तो 12th ओवर में भी उसने 6 रन बनाए होंगे और 13th ओवर में भी 6 रन बनाए होंगे, राइट। तो 6 7 12 13 इनमें लीस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं, जो भी आपका ऑप्शन में हो मार्क एंड मूव। तो इनकी वैल्यू इज 7, उसने 7 12 6 13 इनमें से लीस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, 9th एंड 10th could have scored 22 runs in total. आई होप आपको समझ आया हो। कहीं पर कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं देन एंड देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं तभी सॉल्व कर दूं आपके डाउट को, नहीं तो मैं अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली आपको बता दूंगी। चलिए मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डी आई, फोर्थ वन। वो किस बारे में है? ये तीनों डी आई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों डी आई इससे भी इजी है, ठीक है। तो मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर डीआई को बाइफरकेट किया था। फर्स्ट एंड सेकंड डीआई इससे भी आसान है, थर्ड डीआई को आप इजी टू मीडियम डाल सकते हो, एंड फोर्थ वैसे आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है, बट थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस उसमें ज्यादा लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो डेफिनेटली आप करके ही जाइएगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ भी आप अच्छे से एक बार देख लो, ना समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा।